Hello, all beautiful and spiritual people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हम ये भी देखेंगे साथ साथ और कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि आप दोनों की फीलिंग्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। आप लोग अभी जो सोच रहे हैं, जैसा भी आप लोगों का रिश्ता पास्ट में रहा है, उसके बेसिस पे आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है और आपकी थिंकिंग उनके लिए क्या है। ऑलराइट, इस टेक से मैं थोड़ी सी एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए पास्ट में क्या थी वो निकालूंगी। जस्ट 2-3 कार्ड्स, दैट्स ऑल। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, थैंक यू सो मच। पास्ट में क्या सोचते थे हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी एंड जनरल और कलेक्टिव है, जितना मैच करे उतना आप रख लेना। टावर, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces। Aquarius कुंभ राशि के कोई हैं, वाटर साइन के भी हैं, एयर साइन के भी हैं। पास्ट में आप लोगों का जो रिश्ता है वो थोड़े से डाउट से भरा हुआ था। कुछ डाउट्स थे, कुछ डाउट्स आपके पर्सन को थे आपके बारे में, ऐसा लगता है। कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जब मिले थे तो आप में से कोई एक, या तो आपके पार्टनर, आप देख ले अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे व्यूअर्स, आप लोगों में से कोई एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे। किन्हीं की हो सकता है शादी खत्म हुई हो या शादी बहुत प्रॉब्लमेटिक रही हो, उस समय वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं एक एक जेंडर लेके अभी रीडिंग चलूंगी। उस बीच में आप लोगों का मिलना हुआ। चूंकि पास्ट के कार्ड्स हैं तो इसमें थोड़ा सा को रिलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, पर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मिले हो आप लोग, बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलके। लेकिन जो मैं डाउट्स की बात कर रही थी ना, वो डाउट्स कुछ थे, आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर भी डाउट्स थे, आपके पर्सन को आपके ऊपर हो सकते हैं और उनको डेफिनेटली था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वो डाउट इतना मजबूत नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो आपसे खुश होके सोचते कि चलो अच्छा हुआ, या फिर आप अपने पर्सन से अलग होके सेपरेट होके, आपके क्रश भी हो सकते हैं ये, अब ये सोचते कि चलो अच्छा हुआ। मुझे पेन आपके पर्सन के अंदर भी दिख रहा है। एक तो आपसे मिलने के बाद उनका पेन काफी कुछ कम हुआ था, बहुत कुछ उनकी हीलिंग हुई थी आपसे मिलने के बाद। आपसे बात करने में उनको इतना अच्छा लगता था, बहुत फ्रेश सा फील होता था, जैसे लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है, कुछ न्यू हुआ है। आपका इनोसेंस दिखाना, आपका आपके पर्सन को उनके साथ में प्यारी प्यारी बातें करना, उन्होंने ना, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने इनफैक्ट थोड़ा आगे का भी सोच रखा था आपके लिए। थोड़ा ये तक सोच रखा था कि आपके साथ अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सीरियस और कमिटेड रिश्ता आपके साथ एक बनाएंगे, आपको आपको ही अपना पार्टनर बनाएंगे। या फिर कुछ लोगों ने ये भी सोचा था कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे। लेकिन कुछ दिक्कत आई है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और किसी रीजन से कुछ गलत एक दूसरे के बारे में सोच लिया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि शादी होना पॉसिबल नहीं होगा और आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आया है। ठीक है, एक तो पहले से किन्हीं की लाइफ में चल रहा था वो, लेकिन फिर से ये मोमेंट आ गया। ये जो डबल धक्का है किन्हीं की लाइफ में, आपके आपके पर्सन की लाइफ में, ये बहुत कुछ हिला गया किसी को अंदर से। जैसे लगा अभी पहले वाला भी दर्द हील नहीं हुआ था और फिर से ये सिचुएशन आ गई। लेकिन हुआ, जो चीज होनी थी वो तो होनी ही थी और वही चीज यहाँ पे हुई। परेशान रहे थे आपके पर्सन पास्ट में, आपसे मिलने के पहले से भी परेशान थे, और जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ उसके बाद से भी कुछ उनको ऐसा तो एहसास हुआ कि क्या मेरे से कुछ गलती हो गई, या हमारे व्यूअर्स में से किसी को कुछ ऐसा फील होता होगा कि क्या मेरे से गलती हो गई, मैंने उससे अलग होके बहुत गलत किया, बहुत इनजस्टिस किया। लेकिन शायद समय की ऐसी डिमांड थी कि बोझल मन से ही सही, बहुत भारी मन से ही सही, और आप लोगों को एक दूसरे के साथ अलग होना पड़ गया। ठीक है, ये थोड़ी पास की सिचुएशन यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी यहाँ पे है। एक बस
फायर साइन नहीं आया है, वो आप कंसिडर कर ही लीजिए, आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी क्या सोच रहे हैं आप लोगों के पर्सन, करंट फीलिंग्स। पीड़ा है, दर्द है, बहुत सारा दुख है आपके पर्सन इस वक्त उनकी लाइफ में चल रहा है। आपके लिए अगर सोचते हैं तो कुछ अभी तक आपके लिए कर नहीं पाए, कुछ आपके और अपने रिश्ते को शायद कोई नाम नहीं दे पाए, आपके सामने भी या अपने दोस्तों के सामने भी। किन्हीं का तो ऐसा भी हो सकता है कि सबसे छुपा के ही ये रिश्ता रहा हो, और कहीं एक तरफा प्यार, या फिर मुझे यहाँ एक तरफा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि टू ऑफ कप्स है, तो एक तरफा तो नहीं है, लेकिन किसी की फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंटेंस थी और बहुत प्योर भी थी, और किसी की थोड़ी मिक्स्ड, थोड़ी इधर उधर इस टाइप की रही है यहाँ पे फीलिंग्स। लियो यहाँ पे कोई है सिंह राशि के, और आपके लिए क्या फील करते हैं इस वक्त। आपके पर्सन के अंदर में गिल्ट है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपसे मूव अवे, वॉक अवे कर जाना, वो चीज का गिल्ट है आपके पर्सन को। और वो ऐसा भी फील करते हैं कि शायद जैसे वो अभी दर्द में है, दर्द में आप ही हैं, और ये रिश्ता जो आप दोनों का है वो बहुत डिमांडिंग है, वो बहुत सारा स्ट्रेंथ खोजता है, वो बहुत सारा फिर से कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी और साथ ही करेज मांगता है। ठीक है, बहुत सारा करेज मांगता है बॉस। देखते हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं। आप में काफी हिम्मत देखते हैं आपके पर्सन, वो देखते हैं कि भले आप एक महिला है या या फेमिनाइन एनर्जी में हो, पर गजब की स्ट्रेंथ है आपके अंदर में। आपने उस दर्द को भुलाया, आपने उस दर्द को, उस पेन को बेयर किया, बेयर करने के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जो कभी इमोशनली आपका मानसिक संतुलन पटरी से उतर गया था, एक होता है ना पटरी से उतर जाता है, मन जो है एकदम कभी कभी बेचैन बेकाबू हो जाता है, रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी लगता है जैसे कि एकदम सब कुछ हिल गया, सब कुछ तबाह हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन उसके बाद से वो देख रहे कि गजब की हिम्मती हो आप, फिर से अपने आप को खड़ा किया है, इतना अच्छे से अपने आप को मेंटेन अप कर रहे हो आप। तो आपकी जो ये ऊर्जा है, आपका जो ये खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, सेल्फिश होना नहीं, सेल्फ लव, और अपनी लाइफ में गजब का मस्त होके आप एंजॉय करते हैं, ये इधर पेन में है। आपके पर्सन जो है वो पेन में है ना, कुछ कार्मिक सिचुएशन से गुजरे होंगे, पर हम उस पर अभी नहीं जा रहे क्योंकि वो यहाँ आया नहीं है अभी। तो आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि उनका ना माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये दोनों जो कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड्स की पोजीशनिंग बता रही है कि बहुत हिम्मत लगेगी ये सोचने के लिए कि आपकी तरफ वो आए नहीं आए, गिल्ट है एक, वो चीज रोकती है। और क्या आगे आप दोनों का साथ में आना अच्छा रहेगा, आप उतना सपोर्ट कर पाओगे अब इस व्यक्ति को, क्या आप फिर से वो उतना इनोसेंट लव दे पाओगे इसको, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आया है कि आपके साथ क्या हुआ है। तो ये चीज आपके पर्सन सोचते हैं कि अब तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अब तो लोग आपके पीछे भागते होंगे, अब तो लोग आपको प्रपोजल्स देते होंगे। तो ऐसे में ये कहाँ स्टैंड करेंगे आपके सामने, और देखिए आपके लिए क्या फील करते हैं। तो क्या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे नहीं नहीं अब क्यों आए हो, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो उस रिजेक्शन का भी डर है, गिल्ट भी है कि कैसे आप तक पहुंचे, रिजेक्शन का भी डर है, और थोड़ी बहुत चीजें और भी इनकी लाइफ में चैलेंजिंग हो सकती हैं। आपके पर्सन जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, उनका जो आधार है वो सिर्फ अपने अपने आप को सेंटर में रख के इस वक्त वो सोच रहे हैं कि मेरा दिल टूटा है, तो आपको आके इसको इसको मनाना चाहिए। अम, और जबकि इसका माइंड अभी इस व्यक्ति का ना, जो कि ईगो से ऑपरेट कर रहा है और जिद से ऑपरेट कर रहा है, तो उल्टे तरीके से काम कर रहा है।
अब जब उल्टे तरीके से काम करता है, तो इसमें क्या होता है ना, एक आदमी जो है वो दूसरे पक्ष को ज़्यादा ब्लेम करता है। जानता है कि गलती उसकी भी है, लेकिन उस वक़्त में चूँकि इतनी मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि मेरी लाइफ़ है, मैंने जो किया सो किया, ये मेरा हक है, ठीक है? मैंने किया तो किया, ये मेरा हक है, ये मेरी चॉइस थी और ये मेरी चॉइस है। ऐसी ऐसी चीज़ों से भी आपके पर्सन जो है ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए आपको कोई इस व्यक्ति की तरफ से भी कोई एक्शन, कोई कॉल, कोई मैसेज या आपको मनाना, वो सब चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। फायर साइन के हो सकते हैं सैजिटेरियस, लियो, एरीज। इसी ज़िद का कुछ नतीजा मुझे पास्ट में भी आपके पर्सन का आपके लिए नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो इनका ना बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आपके अलावा भी। और वो जो उस चीज़ की कमी है, वो जो लॉस हुआ है, वो लॉस आपके पर्सन ने उतना ग्रेसफुली अभी वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है वो ठीक नहीं हुआ, जहाँ इन्वेस्ट किया था, जहाँ बहुत कुछ दिया, लेकिन वहाँ से वो चीज़ वापस नहीं मिली। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और एक नज़र ना जैसे घूम-घूम के वो उसी तरफ देखते हैं। आपकी मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। वो तो एक ये जो उनका घूम-घूम के पीछे देखना है ना, वो उनको अवरोध पैदा कर रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। ये एक रास्ता है, इस पे कोई व्यक्ति आगे ऐसे सीधा-सीधा चल रहा है, ठीक है? जब सीधा चल रहा है, उसकी चाल थोड़ी तेज़ रहेगी, फ़ोकस्ड रहेगा, वो सामने अपनी मंज़िल को देखेगा और उधर जाएगा। लेकिन आप खुद चल के देखिए, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, ऑफ़ कोर्स किया होगा। तो आप ना फिर पीछे मुड़-मुड़ के देखिए। मुड़ने के लिए हल्का-सा स्लो डाउन या तो करना पड़ेगा या थोड़ा-सा कोई रुकेगा, फिर पीछे पलट के देखेगा। हो गई ना देरी, डिले तो हो गया, ध्यान भी भटका, थोड़ा मन पीछे भागता है, थोड़ा मन आगे भागता है। यही वाली सिचुएशन आपके पर्सन की है। एक चीज़ वो और देखते हैं, कुछ आप दोनों के बीच में भी रही होगी प्रॉब्लम, कुछ कभी झगड़ा हो गया, कभी आपके पर्सन ने फ़ील किया कि आप थोड़ा ज़िद में आ गए हो, कभी आपको लगा ये ज़िद में आ गए हैं। तो इस तरीके से उनकी 50-50% थिंकिंग यहाँ पे है आपको लेके। अच्छा भी रहा है आपके साथ में, बहुत कुछ अच्छा रहा है, लेकिन चूँकि आपकी तरफ से अब मनाना वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तो इनको वो भी लगता है कि मेरे अंदर भी ईगो है, तो ईगो इसके अंदर में भी है, तो क्या करें? वही क्या करें और कैसे करें, ये चीज़ में अभी आपके पर्सन जो है वो अटके हुए हैं। अब हम हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी देखते हैं। अगर हमारे कुछ व्यूअर्स इस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप देख लेना कि ये आपकी एनर्जी है, तो अभी जो आएगी वो फिर आप लोगों के पार्टनर्स की होगी, ठीक है? वैसे मैं अभी कर लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी देखना चाहती हूँ। व्यूअर्स हमारे सेल्फ लव में है, वो मुझे एनर्जी आ रही है बार-बार। सेल्फ लव में भी हैं और कुछ व्यूअर्स जो हैं वो स्टिल, चूँकि वो अकेले हैं, तो वो दर्द में भी हैं। आप क्या फ़ील करते हो अपने पर्सन के लिए? आप क्या फ़ील करते हो अपने पार्टनर के लिए? हमारे व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं? एक मीटिंग आप लोग चाहते हैं, आपको लगता है ना कि एक बार अगर मिले, तो शायद कुछ ज़्यादा क्लियर होगा एक-दूसरे के बारे में। आपको लगता है मिलने से कुछ एक तो ये रहेगा कि नहीं मिलने से या कम मिलने से या कम बात करने से, उससे हम अपने अंदर में जो अगर किसी के लिए विचार जो हैं, वो गलत विचार चल रहे हैं, तो वही चीज़ बार-बार वही जैसे एक स्लेट पे आपने लिख दिया कि उसने गलती की थी, तो वही स्लेट बार-बार सामने आता है। उसने गलती की थी, उसने गलती की थी, उसने गलती की थी। मिलोगे, थोड़ा आमने-सामने बैठोगे, थोड़ा कम से कम फॉर्मली ही बोलोगे तो कि आप बैठो, नहीं पहले आप बैठो, नहीं पहले आप बैठो, नहीं पहले आप बैठो, अरे आप चाय ले लो, अरे आप चाय ले लो। तो इतना भी करने से ना थोड़ा कुछ होगा ना, फिज़िकली सामने-सामने मिलने से कुछ तो होगा कि पहले आप, पहले आप, पहले तुम, ये वाली चीज़। तो
जो स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि सच में सिचुएशन में आप भी फील करते हैं ये इतना इजी नहीं है, इसमें दिक्कत आएगी। फिर भी आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सोलमेट्स वाली फीलिंग, जैसे अगर कुछ किया जा सकता है तो हो सकता है, एक एक संभावना है, एक कुछ उम्मीद दिखती है यहाँ पे। पर ये है ना कि किन्हीं की मैस्कुलिन एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। मैं इससे क्या बोलूँ, मैंने ईगो बोल दिया, ज़िद बोल दिया, अपने कंट्रोल में रख के चीज़ों को करना और कुछ बुरा बोल भी देना, इनफैक्ट, है ना? मुँह से कुछ भी निकाल देना, कुछ भी ऐसी चीज़ बोल देना जो किसी को एकदम इतना हर्ट कर जाए कि कोई भी सामने अगला जो है वो तिलमिला जाए बिल्कुल, कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे उस एनर्जी में अभी कोई एक जो मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, वो अभी इस एनर्जी में है। फिर भी जो आपके अंदर का जो ईश्वर है, क्योंकि आप खुद भी ऐसी अभी एनर्जी में हो कि आपके अंदर का जो ईश्वर है, आपके अंदर का जो विश्वास है, वो ये कहता है कि अगर थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए, बात करके, मिलके, तो देखा जा सकता है। श्योर आप नहीं हो, श्योर आप नहीं हो, लेकिन आप में से कुछ लोग भी सोलमेट तो मानते हो एक-दूसरे को। और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हो? हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं? थोड़े डिस्टर्ब तो हमारे व्यूअर्स भी है, मुझे इस कार्ड से भी आया था, आई थी वो फीलिंग, लेकिन अभी इस कार्ड से भी वो फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप लोग अभी आपस में फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभी-अभी हाल में फाइट हुई है। देखिए, सब लोगों से मैच नहीं करेगी, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं 50-60% जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हैं। तो अभी आप लोग किसी बात को लेके लड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर में अगर ऐसी सिचुएशन है ना, अगर आप लोग लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, तो भी आप लोग दोनों के मन में ये चीज़ है कि ब्रेकअप नहीं करना है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए जो भी हाल-हाल में लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे रिवेंजफुल और बदले की भावना से कुछ लोग भरे हुए हैं, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स भी और आपके पर्सन भी। प्लीज़ सब लोग इस चीज़ पे मत लीजिएगा, लेकिन जिनके लिए ये मैसेज आया है, मुझे वो पहुँचाना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो मैसेज है यहाँ पे। तो रिवेंजफुल एनर्जी से, पर ये अच्छी बात है कि आप चाहते हो कि थोड़ा-थोड़ा ना अपने गुस्से को आप लोग दोनों ही कम करो। तो आप लोग जो भी लड़ रहे हैं, हो सकता है आप लोग करंट पार्टनर्स हैं या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समय देने की और थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। जब कोई किसी समय गुस्से पे हो, तो उस समय गुस्से में उससे बात आप लोग मत करना, थोड़ा समय दे सकते हैं। चलिए, और कलेक्टिव एनर्जीज़ देखते हैं, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन के बारे में। फिर से यही चीज़ निकल के आ रही है। आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं इस व्यक्ति ने। आपको आपको ऐसा लगता है बहुत गुस्सा किया है आपके ऊपर में, कुछ ऐसी बात बोल दी है जो उसको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, और यहाँ पे आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन इस एनर्जी में अभी दिख रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बात आपको बोली है, कुछ ऐसा बहुत बुरा हर्ट किया है, कुछ मेबी आपके नेचर को लेके, कभी हो सकता है फैमिली पे कोई टिप्पणी करती हो सकता है आपके चरित्र को लेके या आपके लुक्स को लेके। लुक्स, हाँ, देखिए, यहाँ पे किसी ने ना आपके, आप में से किसी के पर्सन ने चरित्र को लेके या फिर आपके बॉडी टाइप को लेके कुछ बोला है, बॉडी शेमिंग की है आपको, आपके चेहरे को लेके कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर बोला है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो और आप भूलना चाहते भी नहीं हो। क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ इतना गलत किया है, इसको इतना हक नहीं था ये करने का। आप में से कुछ लोगों की अभी ऐसी एनर्जीज़ है, गुस्से में है कुछ लोग हमारे व्यूअर्स इस वक़्त, ठीक है? मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, इतना गुस्सा आपको है, क्यों है इतना गुस्सा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों है इतना गुस्सा? हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड आ ही गया है,
ठीक है। देखिए बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, बट दैट इज इन रिवर्स। यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है ना, जैसे इसने हमेशा खुद को आपसे बचा के रखा है। एक ऐसा चार दीवारी, एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर दिया था जिसमें आप मत आओ, आप मत घुसो, ये आपका अरीना नहीं है, ये आपका एरिया नहीं है। आप जैसे इसने ऐसा किसी किसी को ऐसा फील कराया कि उसकी लाइफ में आपकी कोई जगह ही नहीं है। और आपको ये भी लगता है कि कभी पहले इसने आपका किसी के आगे मजाक उड़ाया, या आप खुद भी इतने गुस्से में हो। मुझे तो काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं क्यों दिख रही है, क्योंकि ना थोड़ी आप लोग मिररिंग भी हो रही है आप लोगों की। आप देख सकते हो किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन दोनों रिवर्स में मिररिंग हो रही है आप लोगों की, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी, जो कि कुछ तो आप लोग दोनों का ही क्रिएटेड है, लेकिन कुछ यहाँ पे तीसरे लोगों का भी क्रिएटेड है, जिसने कभी कुछ आपके पर्सन को पास्ट में बोला था। तो आपको समहाउ कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ ट्रुथ्स रिवील करने का टाइम आ गया है, या आपको ये लगता है कि आपके सामने आपके पर्सन का ट्रुथ आ गया है। इसने कभी तो अच्छी खासी दूरी, ये दोनों ही डिस्टेंस को बताता है। अगर फिजिकली भी मिल रहा है तो मेंटली जैसे अपने आप को थोड़ा स्टेप बैक करके रखना, थोड़ा गार्ड करके रखना, तो ऐसा आपको ऐसा फील होता है कि इसने स्टेप बैक किया था कभी आपसे। और अभी भी आपको चूंकि यही चीज देखने को मिल रही है, तो ये चीज आपको काफी दुख देती है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी कि पास्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ था। बिल्कुल ही पूर्ण विराम लगा है किसी के रिलेशनशिप पे पास्ट में। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? कोई अपनी फीलिंग्स नहीं बताया, किसी ने कनेक्शन को बिल्कुल रिलीज कर दिया, वो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ यार दोस्तों का और किन्हीं के लिए मदर इशू भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, किन्हीं के लाइफ में। मे बी उनके कहने से आपके पर्सन ने आपसे इतनी दूरी बनाई, या आपको एकदम से आपको अबैंडन कर दिया, आपको छोड़ दिया। ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था डिवाइन, प्लीज बताइए। फिर वही ब्लेम गेम वाली चीज है। ओ हो, ये तो बहुत ही, किसी के लिए तो बहुत ही पेनफुल रहा है सब चीज पास्ट में। कोई अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने अबंडेंस, अपनी सक्सेस, अपने आप को खुश रखने के लिए, करियर वाइज के हर चीज उसकी लाइफ में हो, इसके लिए किसी ने किसी के पर्सन ने, देखिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ज्यादा उसमें आप लोग मत जाना कि हाँ सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा। कुछ कुछ चीजें जो मैच करती है आप ले लेना। देखिए बंद कर लेना, बंद कर लेना, बंद कर लेना, गार्ड कर लेना, गार्ड कर लेना। किसी के कहने पे, किसी की माताजी के कहने पे, कभी यार दोस्तों के आगे अपनी खुशी, अपनी अपनी हैप्पीनेस पे, कोई अपने सफर पे आगे निकल गया था, और उस इतने खूबसूरत बंधन को, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है, इतने खूबसूरत बंधन को किसी ने जैसे तोड़ दिया, है ना। तोड़ा भी ऐसा, छोड़ा भी ऐसा कि बस छोड़ ही दिया, ऐसी वाली चीज है। ये चीज यहाँ पे पास्ट के लिए रही है, ठीक है। अब वो चीज आपके मन में, वो चीज जो है वो घर कर गई है। तो अगर आप फीलिंग्स टटोलोगे भी तो शायद इस पर्सन के लिए फीलिंग्स आपको अपने अंदर में नहीं दिखती होगी। आप ढूंढते होगे कि पहले मैं कैसा सोचा करता था या करती थी इस पर्सन के लिए, और अभी इतने दिन छोड़ने, बात बंद करने या झगड़े के बाद से अभी कहाँ है वो फीलिंग्स। तो आप पाती हैं, आप लोग पाते हैं कि फीलिंग्स तो वहां पे है ही नहीं, हार्मनी मिसिंग है। लेकिन वी आर द वर्ल्ड, एक और कार्ड है यहाँ पे, क्लिंगिंग टू द पास्ट। हाँ, पास्ट की एनर्जीज में कुछ आपके पर्सन भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन को आपसे कोई शिकायत नहीं है, है किसी किसी के पर्सन को है शिकायत, और वो पास्ट की चीजें भी मन में, देखिए ये बॉक्स है उसमें चीजें बंद है ठीक है, पकड़ के बैठे हुए हैं आप भी और आपके पर्सन भी। तो इस तरह और खुल नहीं रहा है कोई, ये देखिए ना, कोई खुल ही नहीं रहा है एकदम। नहीं तो नहीं, ईगो है, जिद है, कारण जो भी है, तो उस वजह से कोई खुल नहीं रहा है। ये चीज यहाँ पे आई है।
न्यू विजन की ज़रूरत, वी आर द वर्ल्ड। ये आपके लिए सजेशन भी हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए कि थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा फॉरगिव और फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पास्ट में फिर अब वो गलती ना तो आप दोहराइए और ना ही किसी ऐसे पर्सन को चांस दीजिए अपनी लाइफ में जिसने आपको इस तरीके से आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया, आपको ऐसा आपके साथ व्यवहार किया, बिहेव किया। राइट, ये चीज़ भी है क्योंकि पास्ट के जो अनुभव होते हैं ना वो सीखने के लिए होते हैं, उसको हमेशा के लिए भूल के फिर से वही गलती रिपीट करने के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके इस पर्सन ने आपसे अपना किनारा कर लिया था, आपको कॉर्नर एकदम ढकेल दिया था, तो वो आप सही सोच रही हैं या रहे हैं। उसने वैसा ही बिल्कुल किया था। अपनी सक्सेस, अपनी खुशी, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन, अपने मे बी शादी, मे बी एंगेजमेंट, मे बी किसी के साथ रिलेशनशिप, उन सब चीज़ों के कारण उसने ऐसा किया था। मैं देखना चाहती हूँ और डिवाइन से मैं क्वेश्चन करती हूँ कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है जब दोनों ही इतने गुस्से में हैं, तो आगे अभी लगभग मैं देखूंगी 20-25 दिन तक के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा महीने तक के लिए इतना ही। आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आप दोनों की ही तरफ से, क्या होने वाला है। पास्ट बर्थ से जुड़े हैं, अगर पास्ट बर्थ से नहीं भी जुड़े हैं तो भी यहाँ पे आप लोग दोनों को जानबूझ के ही मिलवाया गया है। ठीक है, कनेक्शन बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ड्रीम्स में भी, सपने में भी आप लोग एक दूसरे को ना मिलते मिलते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पे दो सिचुएशन यहाँ पे आई है। 5 ऑफ वंस देखिए, इसकी एनर्जी तो आई गई थी। एक तो इनके घर के लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके या आपके पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे। आप देख लीजिए किधर की ये सिचुएशन है। और जो माता जी की तरफ से या फिर इनके पिताजी की तरफ से या पूरी फैमिली की तरफ से अगर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन है यहाँ पे। दूसरी ये चीज है कि आपके पर्सन मे बी किसी और के साथ मैरिड है और आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या फिर आप हमारे व्यूअर्स कोई मैरिड है किन्हीं और के साथ में और आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अभी यही है कि फिलहाल आप दोनों में यूनियन नहीं हो, इसकी कोशिश हर तरफ से होगी। इसकी कोशिश अभी आपके पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली तरफ से भी होगी। इसकी कोशिश समाज से, यार दोस्तों से, भाई बहनों से, हर तरफ से, या रिश्तेदारों से अगर उनको पता है तो। जैसे भाई बहन अगर मैरिड है तो उनकी पत्नी या उनके पति उन तरफ वहां तक वो लोग बताते ही हैं। वो जो भाई बहन भी होते हैं वो अपने पार्टनर्स को तो बताते हैं। तो कुछ ऐसा है जो अभी दिक्कत करेगा। और लेकिन इस बीच में होने क्या वाला है कि मैं 2 बहुत मेजर चीज़ बताऊँगी आप लोगों को, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। एक तो ये कि इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी, चूँकि पहले भी स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है आपके पर्सन के साइड से, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि बहुत सारा हिम्मत और बहुत सारा साहस माँगता है आपका ये रिलेशनशिप। बहुत सारे फाइट, स्टैंड लेना, दृढ़ता से खड़े होना, हर किसी के आगे अपना तर्क देते हुए और अपनी इच्छा बताना, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस तरीके की। तो आप लोगों का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा आपस में, लेकिन आप दोनों को अलग करने के लिए जैसे हर तरफ से अम, अटैक किया जाएगा, हर तरफ से। अटैक मतलब एज़ इन नॉट फिज़िकल अटैक, ऐसे ही अ, मना कोई करेगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ताना मारेगा, कोई कानाफूसी करेगा, कोई बैकबाइटिंग करेगा, ये सब चीज़ें भी होंगी अभी। ठीक है, आप दोनों के बीच में। लेकिन बॉन्ड आप लोगों का जो है एक-दूसरे के लिए, और चूँकि आप लोग अभी मिरर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग एग्ज़ैक्टली मिरर कर रहे हैं एक-दूसरे को। वो गुस्सा है तो आप गुस्सा हो। जब वो छटपटाते हैं आपके लिए, आप भी छटपटाते हो। और ईगो अभी दोनों के तरफ है। एक का ईगो है कि मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जो करूँ, मेरी लाइफ़ है। दूसरे का ईगो कह लो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए उसको रादर,
कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था तो मनाओगे तुम, मैं क्यों आऊँ तुम्हारी तरफ। एग्जैक्ट ये सिचुएशन है, लेकिन आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो डेवलप्ड है कि जो भी डिफरेंसेस है, एज का है, कास्ट का है, रिलीजन का है, या लुक वाइज है, तो लुक वाइज भी यहाँ पे किन्हीं का है। किन्हीं की तो फैमिली ये भी कहती है कि आप शायद अब मे बी उस एज में नहीं है कि आप चाइल्ड बेयर कर सके, चाइल्ड बर्थ कर सके, आप कंसीव करें, किसी के लिए ये चीज भी है। आप नहीं संभाल सकेंगे अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं प्रीवियस मैरिज से, तो आप उनको नहीं संभाल सकोगे। ऐसी भी चीजें कुछ कही जाती हैं, और ये चीज का आपको एहसास है कि आप लोगों के बारे में ये चीज बोली जाती है। ये चीज का भी दुख आप लोगों को बहुत ज्यादा है। एक तो ये चीज हो गई कि आप लोगों का बॉन्ड जहां है वो वैसे ही इंटेंस ही रहेगा, बल्कि और बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आप देखोगे कि कोई सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मे बी डीपर लेवल पे आप लोग दोनों और कनेक्टेड ही फील कीजिए। गुस्सा रहेगा, वो गुस्सा भी डीपर लेवल पे ही रहेगा, लेकिन कनेक्शन टूटेगा नहीं यहाँ पे। और लेकिन अलग आप अभी आप लोग कम से कम 1 महीने तक मुझे कुछ यहाँ कोई मेजर चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि वो भी डिवाइन नहीं होने देंगे, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कर्मा क्लींजिंग हो रही है, आप लोगों की भी पर्जिंग हो रही है, आप लोग दोनों को शुद्ध किया जा रहा है, आपके पर्सन को भी शुद्ध किया जा रहा है, आपको भी किया जा रहा है, आपको भी अपने अपने ऊपर और मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, और गाइडेंसेस दोनों को मिलते होंगे ऑफ कोर्स, अगर आप लोग इस एनर्जी में हैं। दूसरी चीज ये मैं बताना चाह रही थी कि शायद आपकी लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। अगर आप लोग अपने कॉमिक्स को रिलीज बहुत पहले कर चुके हैं और आप बैलेंस भी कर चुके हैं अपने आप को, तो किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। दैट कुड बी योर सोलमेट, दैट कुड बी योर मे बी ट्विन, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो गाइडेंस यही है गुस्से को एक्सेप्ट कर लीजिए, जो हुआ है ये सोच के गुस्से को शांत करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप लोग करंटली फाइट कर रहे हैं तो उस फाइट को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रेजेंटली आप लोग लड़ रहे हो ना, तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं सजेशन कार्ड्स के थ्रू ही दे सकती हूँ, और ये कार्ड देख के तो मैं आपको ही बता सकती हूँ, आपके पर्सन को तो दे नहीं सकती हूँ। ठीक है, जो कुछ भी होगा ना सही टाइम पे ही होगा। ब्लेम लगाए गए हैं, मैं मानती हूँ किसी के लिए बहुत बुरा बुरा बोला गया है, इल्ज़ाम लगाए गए हैं और बहुत तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन हर किसी का एक टाइम होता है। और जो मैंने कर्म वाली बात बोली आप सभी जानते हैं, तो उसको क्या रिपीट करना है। तो जो हुआ वो भी होना था, और एक समय ऐसा आएगा, लेकिन अभी समय नहीं है। ये कार्ड बता रहा है अभी समय नहीं है, समय लेकिन बाद में आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।